हाय एवरीवन। तो आज हम लोग MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का हम लोग इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। इसके टेस्टिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं आज 100 एम्पियर का हम लोग वेरिएक, जिसके मदद से हम लोग हाई करंट दे सके, क्योंकि हमारे पास जो MCCB भी है यहाँ दिखा दो, MCCB है जो 63 एम्पियर का है। ठीक, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके आउटपुट को हम लोग क्या किए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक, और यहाँ पर जो है ये बटन क्लिक करने से ये क्या होता है कि MCCB बटन जो है ये ऑफ कंडीशन में आ जाता है। इसको ऑन करने का जो तरीका है, सबसे पहले इसमें फोर्स लगाना है, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इस प्रकार करना है और फिर इसको ऐसे छोड़ना है। ये अभी क्या है, ऑफ कंडीशन में, फिर ये ऑन कंडीशन में जाएगा। अभी क्या किए हैं, ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन में क्या हो गया, ऑन कंडीशन में ये जो है सर्किट ब्रेकर क्या हो गया, ये दोनों टर्मिनल को हम लोग क्या किए, शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ हाई करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ भी हम सप्लाई दिए हैं। ये हमारा जो है एक टाइमर है। टाइमर को रीसेट करने के लिए इसको प्रेस करके रखते हैं तो टाइमर हमारा रीसेट हो गया। अभी करंट बिल्कुल जीरो है। ये है हमारे पास NO स्विच, ये है हमारे पास NC स्विच। इसमें दो कंपोनेंट लगा हुआ है, एक है कॉन्टेक्टर और एक है रिले। रिले का काम है टाइमर को स्टार्ट करना, और जब ये ऑफ कंडीशन में आ जाएगा तो करंट क्या है, जीरो हो जाएगा। तो पहले हम इसको बता देते हैं कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में इसको ऑफ कैसे करते हैं। सबसे पहले ऑन किए तो यहाँ पे कितना करंट ले रहा है, यहाँ पर करंट ले रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही 25 एम्पियर के बाद जाएगा तब टेस्टिंग टाइमर ऑन होगा। तो अभी टेस्टिंग टाइमर ऑन नहीं किए हैं, मगर अभी थोड़ा सा करंट ज्यादा हो गया था। इसके लिए क्या हुआ था कि यहाँ पर हमारा टाइमर ऑन हो गया था। अगर अभी 25 से 26 एम्पियर का करंट दे रहे हैं तो ये तो ट्रिप करेगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 63 एम्पियर है। तो इसको देखिए, ट्रिप करने का तरीका ये है। अभी यहाँ करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर अभी इसको इस प्रकार ऑन करिएगा तो ये ऑन नहीं होगा। ऑन करने का सेम तरीका है। सबसे पहले इसको यहाँ से ऑफ करिए, इसको बंद करिए, इसको नीचे की ओर पुश करिए, इस प्रकार पुश करिए फोर्स लगाकर, और फिर इसको ऑन करिए। अभी देखिए, अब ऑन कर दिए। अब हम यहाँ पर वेरिएक को फिर से जीरो पे ले लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हम लोग फिर से MCB को ऑन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। अब MCB में अभी कितना ले रहा है करंट, अभी ले रहा है 5.9 एम्पियर, 5.9 एम्पियर ले रहा है। मगर अभी हम लोग इसको बिल्कुल जीरो रखें, अभी टाइमर ऑन नहीं होगा। टाइमर कब ऑन होगा, जब इसमें 25 एम्पियर से ज़्यादा करंट देंगे। तो चलिए इसमें अब हम लोग करंट बढ़ाते हैं। जैसे ही करंट 25 एम्पियर से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हो गया। अभी हम जो करंट का रेटिंग है वो 100 एम्पियर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग 100 एम्पियर के आसपास करंट दे रहे हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे कि ट्रिपिंग टाइम कितना है। यही बोलते हैं हम लोग MCCB टेस्टिंग किट। किसी भी प्रकार का कितना भी रेटिंग आप लाइए MCCB, उसका हम आपको बताएंगे कि वो कितना, अगर 100 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, इसके रेटेड करंट से इसको ज़्यादा दे रहे हैं, मगर अभी भी ट्रिप नहीं हुआ है शॉर्ट सर्किट में, तो यहाँ पर हम लोग टाइमर के साथ देखेंगे कि ये कितना सेकेंड में ये ट्रिप होता है। अभी देखिए 58 एम्पियर का करंट हो गया। अभी बिल्कुल हाई करंट है, इससे दूर रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट 98 एम्पियर है इसमें, तो अभी इससे दूर रहना है, क्योंकि बहुत हाई करंट है। अगर आपको शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको मतलब बचना। करंट भी दिखाते रहो, टाइम देखिए यहाँ पे ट्रिप हो गया। ट्रिप होने के बाद ये ऑटोमेटिक जो टाइमर है वो रुक जाएगा। यहाँ पर 6 मिनट 5 सेकंड का टाइम लगा इसको ट्रिप होने में 100 एम्पियर पे। ऐसे ही कर आप डिफरेंट टाइप ऑफ करंट रेटिंग पैसे 1 मिनट 5 सेकंड, तो वही ना, 1 मिनट 5 सेकंड। अब इसको पहले ऑफ कर देते हैं और MCB को गिरा देते हैं। तो ये जो था हमारा MCCB जो, उसमें जो है इसका अगर 65 एम्पियर का है तो आपको यहाँ पे जो करंट रेटिंग था 100 एम्पियर के पास आसपास लिए थे, तब हमारा कितना आया, 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड ट्रिपिंग टाइम था। इसी प्रकार अब 80 एम्पियर लीजिए,
जब आप 63 एम्पियर लीजिएगा, इस पे 63 एम्पियर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ट्रिप होगा भी नहीं। मगर आपको क्या है, रेटेड इसका जितना रेटेड है वो अगर उससे थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा तो और टाइम ज़्यादा लगेगा, और थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा और टाइम। इसी पे अगर हम लोग क्या करेंगे 125 एम्पियर का करंट दे देंगे तो ये इसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो और घट के 30 सेकंड हो जाएगा, मात्र 30 सेकंड। तो होप आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा कि MCCB का टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका MCCB 63 एम्पियर का टाइम निकाल लिए हैं, जो अगर हम लोग 100 एम्पियर का करंट देंगे तो यहाँ पर 1 मिनट 5 सेकंड का टाइम लेगा ट्रिपिंग टाइम। ऐसे ही आप MCCB को आप टेस्ट कर सकते हैं, मगर इस टेस्ट को करने में बहुत केयरफुल होना चाहिए। MCCB में देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से फाइबर ग्लास लगाए हुए हैं, नीचे से बैकलेट ग्लास लगाए हुए हैं, और यहाँ पर एक रबर टाइप का वो हम लोग स्टैंड में लगाए हुए हैं ताकि हमको अच्छा इंसुलेशन मिल सके। आप सेफ्टी शू पहने इसको करने के लिए। यहाँ पे इसको ऑन करने का तरीका जान गए, इसको डायरेक्ट ऐसे ऑन नहीं करना है, कोई भी इमरजेंसी बटन है इस प्रकार से, कोई भी टेस्टर या किसी भी पिन टाइप से यहाँ पर अगर आप क्लिक करिएगा रेड वाला पे तो आप इसको ऑफ कंडीशन में ला लीजिएगा। तो MCCB का प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं और इसको एज अ प्रोटेक्शन करने के लिए यूज होता है। सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार है, इसको हम लोग ओपन कर भी एक सर्किट डायग्राम, अंदर का सर्किट डायग्राम दिखा देंगे। ट्रांसफार्मर, रिले, कॉन्टेक्टर कैसे कनेक्ट है इसको हम लोग ओपन करेंगे, ओपन कर भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पावर ऑन है, टेस्टिंग टाइम है। यहाँ पे ये वेरिएक के लिए था तो अभी ये शायद इसका लूज कनेक्शन हो गया इसलिए जल नहीं रहा। ये टाइमर, यहाँ पर करंट रेटिंग, करंट बहुत ज्यादा हाई है तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, बिना सेफ्टी का कुछ न करें। इसको जो ये मेटल बॉडी है तो इसको भी हम लोग ग्राउंडेड करेंगे, बिना ग्राउंडेड का ये काम नहीं होगा। अर्थिंग के साथ इसका बॉडी ग्राउंड करना बहुत जरूरी है, और उस अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है अप्रोक्स 0.3 और 0.4 होना चाहिए। अगर हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पे दिक्कत कर सकता है, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखें कि आपका ये जो मशीन है ये ग्राउंडेड हो, इंसुलेशन मेट पे हो अच्छा से, तभी ये प्रैक्टिकल करें, नहीं तो नहीं करें। क्योंकि 100 एम्पियर का करंट है, आपको भी पता है। अगर 80 वोल्ट और 80 मिली एम्पियर का करंट का झटका आपको लगता है तो वो डेंजरस होता है। यहाँ पे तो 100 एम्पियर है और 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे बचना बिल्कुल मुश्किल है। तो होप मुश्किल क्या है, मतलब संभव ही नहीं है कि आप बच सकते हैं 100 एम्पियर करंट पे, इसलिए यहाँ पे बहुत तेज झटका लगता है। यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, इस टर्मिनल से यहाँ बॉडी शॉर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज को आपको पूरा कंट्रोल में कर इस प्रैक्टिकल को करना है, और एक्सपर्ट जो रहे आसपास उसके, और अकेले इस प्रैक्टिकल को कभी ना करें, ठीक है। पूरा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन पे ध्यान दें, सेफ्टी पे ध्यान दें, इंसुलेशन मेट होना चाहिए, इंसुलेशन शू को पहनिए आप, तब जाकर करिए। ग्लव्स, इंसुलेशन ग्लव्स अभी जो हमारे पास नहीं है, मगर हमारे और सब वीडियो में देखे होंगे कि हम इंसुलेशन ग्लव्स का यूज करते हैं। ये हाई करंट जहाँ फ्लो करता है, हाई वोल्टेज जहाँ रहता है वहाँ इंसुलेशन ग्लव्स का प्रयोग करते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो अब आगे देखिएगा, इसके अंदर का सर्किट डायग्राम का वीडियो देखिएगा और इस कैसे ऑपरेट करता है वो उसके बारे में जानिएगा। होप आप लोग को वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। MCCB यहाँ पे MCCB 63 एम्पियर, इसको ऑन कर लीजिएगा। क्या हो गया, यहाँ पर अभी करंट 100 एम्पियर का है। ये रिले है और ये कॉन्टेक्टर, वो काला कलर का जो ट्रांसफार्मर में देख रहा है वो CT है। यह है MCCB जो कि 63 एम्पियर का है। यहाँ पर थोड़ा सा करंट कम हुआ है। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे कि कितना सेकेंड में ये 100 एम्पियर पे ट्रिप हो रहा है। तो वीडियो को कट नहीं करेंगे, क्या है कि हमें टाइम यहीं से पता चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिप कर गया है, तो ये अप्रॉक्स 1 मिनट ये लिया ट्रिप होने में। करंट 0 हो गया क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे करंट 0 हो गया। तो इस प्रकार से कुछ इसका सर्किट है। ट्रांसफार्मर है एक, यहाँ से इसका आउटपुट है, यहाँ से यहाँ इनपुट है। ये रिले है यहाँ पर, ये कॉन्टेक्टर, ये वेरिएक है, ये 100 एम्पियर का है, देख सकते हैं यहाँ पर NO और NC स्विच है, एक फ्यूज है, एक MCB है,
देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये MCCB टेस्टिंग किट है, और ये है MCCB किट, मतलब यहाँ पर MCCB है ये 63 एम्पियर का है, जो कि 100 एम्पियर पे अप्रॉक्स 1 मिनट लेता रहा है ट्रिप होने में।